हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। आज की क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 के राजस्थान अध्ययन की बुक को पढ़ रहे थे। उसमें हमने लास्ट क्लास में कच्छावा वंश यानी आमेर के शासक शुरू किया था। उसमें हमने बीरजा राजा जयसिंह तक पढ़ लिया था। आज हम सवाई जयसिंह के बारे में पढ़ेंगे। सवाई जयसिंह, इनका कार्यकाल है 1700 से 1743 ईस्वी तक है। इनका जन्म 3 दिसंबर 1688 के अंदर हुआ था। और जयसिंह फर्स्ट की तुलना में वीरता और वाक्पटुता अधिक होने के कारण औरंगजेब ने इसका नाम सवाई जयसिंह रखा। मतलब इसमें ऐसा बोलते कि मतलब ये विजय सिंह और जय सिंह दो भाई थे। और जो विजय विजय सिंह था ना, वो मतलब वीरता और वाक्पटुता में अधिक था। तो मतलब औरंगजेब ने उसका नाम, विजय सिंह का नाम जय सिंह रख दिया, और जो जय सिंह था उसका नाम विजय सिंह रख दिया। और ये जो जय सिंह जिसका नाम रखा था, वो पहले वाले जय सिंह यानी मिर्जा राजा जय सिंह से ज्यादा सवाया था। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया पूरे का, मतलब सवाई जय सिंह नाम रख दिया इसका, मतलब पूरा नाम सवाई जय सिंह रख दिया था। यानी जय सिंह फर्स्ट से बढ़कर सवाया था ना, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, सवाई जय सिंह रख दिया। और इसके बाद जयपुर के सभी राजा अपने नाम के आगे सवाई का प्रयोग करने लगे थे। मतलब ये था कि मतलब सवाई जय सिंह के बाद जितने भी राजा हुए ना, वो अपने नाम के आगे सवाई का प्रयोग करते थे। मतलब जैसे सवाई प्रताप सिंह, सवाई मान सिंह, ऐसे सब अपने नाम के आगे क्या लगाने लग गए थे, सवाई लगाना शुरू कर दिया था। और इन्होंने मतलब सवाई जय सिंह ने 7 मुगल शासकों का शासनकाल देखा इन्होंने। मतलब 7 मुगलों का काल किसने देखा, सवाई जय सिंह ने देखा था। सवाई जय सिंह 1700 में आमेर के शासक बनते हैं। इन 1700 में क्या हो गए, आमेर के शासक बने। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार संघर्ष, यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब के बेटों के बीच में क्या हुआ, उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। उत्तराधिकार संघर्ष में मतलब सवाई जय सिंह ने भी भाग लिया था। तो 1707 में जाजव का युद्ध हुआ। जाजव का युद्ध मतलब औरंगजेब के बेटे आजम और मुआजम के बीच में हुआ था। तो आजम और मुआजम के बीच में ये मतलब जाजव का युद्ध हुआ था। तो आजम की तरफ से कौन लड़े थे, आजम की तरफ से सवाई जय सिंह लड़े थे। लेकिन ये क्या होता है, युद्ध में हार जाते हैं। मतलब ये आजम युद्ध में हार जाता है, और मुआजम क्या होता है, युद्ध में जीत जाता है, मतलब विजय हो जाता है। तो मतलब ये मुआजम क्या होता है, ये उससे गुस्सा, मतलब कहने का मतलब ये इस सवाई जय सिंह से नाराज हो जाता है। और मुआजम बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से शासक बनता है। ये जो मुआजम है ना, ये बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बनता है। और शासक बनने के बाद ये आमेर पर आक्रमण कर देता है, और आमेर पहुंचकर इसके भाई विजय सिंह को शासक बना देता है। तो विजय सिंह को शासक बना दिया इसने, और आमेर का नाम मोमिनाबाद रख दिया, यानी आमेर का नाम बदल के क्या रख दिया, मोमिनाबाद रख दिया था। तो फिर सवाई जयसिंह मतलब मेवाड़ की सहायता से जयसिंह ने आमेर पुनः प्राप्त किया। यानी जयसिंह ने मतलब सवाई जयसिंह ने मेवाड़ की सहायता ली, और मेवाड़ की सहायता लेकर वापस ये आमेर को प्राप्त करते हैं। मतलब लड़के आमेर को प्राप्त करते हैं। जब ये आमेर को प्राप्त कर लेते हैं तो बहादुर शाह प्रथम ने भी इन्हें आमेर का शासक स्वीकार कर लिया था। फिर उसके बाद बहादुर शाह ने भी इनको आमेर का शासक स्वीकार कर लिया। 1713 के अंदर फर्रुखसियार ने जयसिंह को मालवा का सूबेदार बनाया था। मतलब ये फर्रुखसियार था, इसने 1713 के अंदर जयसिंह को मालवे का सूबेदार बनाया था। तो 17 जुलाई 1734 के अंदर हुडा सम्मेलन हुआ था। जयसिंह ने राजाओं का हुडा में एक सम्मेलन बुलाया। इसका उद्देश्य था कि सभी राजा संगठित होकर मतलब मराठों का मुकाबला करेंगे, लेकिन आपसी अविश्वास के कारण सफल नहीं हुआ। यानी 17 जुलाई 1734 के अंदर हुडा की भीलवाड़ा में एक जगह है जहाँ पे हुडा सम्मेलन बुलाया था, और इसकी योजना मतलब ये जय सिंह ने बनाई थी। ये इसका मतलब उद्देश्य ये था कि जो मराठा थे, ये मराठा राजस्थान को परेशान कर रहे थे, सभी राजा मिलकर मराठों के खिलाफ लड़ेंगे, इस उद्देश्य से सम्मेलन बुलाया जाता है। लेकिन इनके बीच में आपसी अविश्वास की वजह से ये मतलब कहने का मतलब है सफल नहीं हुआ। उसके बाद 1729 के अंदर बूंदी के मामले में हस्तक्षेप किया। यानी बूंदी विवाद क्या था, बूंदी विवाद ये था कि बूंदी का शासक था बुद्ध सिंह, और बुद्ध सिंह का विवाह हो रखा था अमर कंवर से, और अमर कंवर सवाई जयसिंह की बहन थी। तो सवाई जयसिंह की बहन अमर कंवर से किसका विवाह हो रखा था, बुद्ध सिंह का। और बुद्ध सिंह के कोई पुत्र नहीं था, तो अब ये था कि शासक किसको बनाए। तो फिर सवाई जयसिंह ने कहा कि आप दलेल सिंह को गोद ले लो, और गोद लेके उसको शासक बना दो। तो फिर बुद्ध सिंह ने कहा कि दलेल सिंह को क्यों गोद लूं, कौन है ये। तो सवाई जय सिंह ने कहा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह कर देता हूँ इससे, अब इससे आप इसको क्या कर दो, आप गोद ले लो, और गोद लेके उसको आप शासक बना देना। तो ये मतलब सवाई जय सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कंवर का विवाह कर दिया था दलेल सिंह से, और बुद्ध सिंह को कहा कि इसको शासक बना दो। और इस बीच में क्या होता है कि बुद्ध सिंह के पुत्र हो जाता है, जिसका नाम क्या था, उमेद सिंह। पुत्र हो गया, अब इसने इसको गोद भी ले लिया था। और ना मतलब ये अमर कंवर और ये जो सवाई जयसिंह की बेटी थी कृष्णा कंवर, इन दोनों के बीच में बन नहीं रही थी।
तो फिर ये जो अमर कंवर ये चाहती थी कि उमेश सिंह शासक बने, ना कि दलील सिंह। तो इसलिए इसने क्या करा, मराठा से हेल्प ली। तो मराठों से सबसे पहले हेल्प किसने ली थी, बूंदी वालों ने ली थी। तो इन्होंने क्या करा, मराठों ने अपने राजस्थान के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। तो ये बूंदी विवाद से शुरू हुआ था। तो मराठा को राजस्थान की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला था। तो ये बूंदी मामले के अंदर ही मिला था। उसके बाद ये सवाई जयसिंह, मतलब ये जयसिंह ने मराठों एवं मुगल सम्राट में समझौता कराने के लिए मध्यस्थता की थी। इन्होंने धौलपुर समझौता करवाया था 1741 के अंदर। सवाई जयसिंह और पेशवा बाजीराव, मतलब ये पेशवा बालाजी बाजीराव, इनके बीच में धौलपुर समझौता करवाया और बोला कि मराठा राजस्थान पर आक्रमण नहीं करेंगे या फिर राजस्थान में लूटपाट नहीं करेंगे। ये होता है, लेकिन ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। फिर बाद में मराठा शक्तिशाली हो गए थे और मुगलों की स्थिति कमजोर हो गई थी। तो ये वापस हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था इन्होंने। फिर 1743 के अंदर जयसिंह की मृत्यु हो गई थी। तो 1743 में जयसिंह की मृत्यु हो गई थी। 1725 में नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई, यानी जयसिंह ने क्या क्या करवाया। तो उन्होंने 1725 के अंदर नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई, जिसका नाम रखा था जीज मोहम्मद शाही। उसका नाम क्या रखा था, जीज मोहम्मद शाही रखा था। और जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना करी थी। तो ये ज्योतिष ग्रंथ है जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना करी थी। ये भी जयसिंह ने करी थी। और इन्होंने वेधशालाएं बनवाई थी। तो इन्होंने जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, बनारस में वेधशालाएं बनवाई थी। इन्होंने ये 5 वेधशालाएं बनवाई थी, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस में वेधशालाएं बनवाई थी। और जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी वेधशाला थी, जिसे जंतर मंतर कहा गया। मतलब जो जयपुर की वेधशाला थी सबसे बड़ी थी, जिसे अपन क्या, मतलब जिसको क्या कहा गया, जंतर मंतर कहा गया। और इस जंतर मंतर को मतलब जुलाई 2010 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। मतलब जंतर मंतर को जुलाई 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और सवाई जयसिंह ने मतलब जयपुर शहर की स्थापना करी थी सवाई जयसिंह ने 18 नवंबर 1727 के अंदर। और ये मतलब पूरा वास्तु कला के हिसाब से बनाया था। तो आयताकार खंडों वाला शहर बसाया। इसका नक्शा बंगाली वास्तुशास्त्री विद्याधर ने तैयार किया था। यानी विद्याधर ने जयपुर का नक्शा बनाया था और जयपुर के नक्शे से ही ना सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना करी थी। और अंतिम हिंदू नरेश जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया, लास्ट शासक था मतलब जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। और 1734 के अंदर नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया। नाहरगढ़ को अपन सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। और इस किले का निर्माण जयपुर की सुरक्षा की दृष्टि से करवाया था। तो ये भी किसने करवाया, सवाई जयसिंह ने करवाया था। और सवाई जयसिंह ने ही जयगढ़ दुर्ग में जेबान तोप का निर्माण करवाया। जयगढ़ दुर्ग में जेबान तोप का निर्माण किसने करवाया, सवाई जयसिंह ने करवाया। और भी निर्माण कार्य है, जैसे इसने चंद्र महल का निर्माण करवाया, सिसोदिया रानी के महल का निर्माण करवाया और जल महल का निर्माण करवाया। यानी जल महल, सिसोदिया रानी का महल, इन सब का निर्माण भी किसने करवाया, सवाई जयसिंह ने करवाया था। और सवाई जयसिंह पहला हिंदू शासक था जिसने सती प्रथा रोकथाम के प्रयास किए। यानी सती प्रथा को रोकने का प्रयास भी करने वाला कौन था, सवाई जयसिंह था। और इसने मतलब तथा विधवा विवाह को मान्यता के लिए, विधवा विवाह को मान्यता के लिए नियम बनाए। यानी विधवा विवाह को मान्यता देने के लिए भी नियम किसने बनाए, सवाई जयसिंह ने बनाए। राजस्थान अध्ययन के हिसाब से कक्षा वर्ष कंप्लीट हो गया। थैंक यू।